please take care that कि in between the lectures no one will unmute your mic. If you have any doubt, just write in the chat box. Okay, अगर कुछ नहीं है तो then you can unmute and you can ask. Okay, today we are starting the new subject, that is design and drawing of steel structures. Okay, already from the SOM SA1 we have learned about the analysis of the structure. So whatever the output we are getting from the analysis of the structure, that will be utilized for the design and drawing of any type of structure. So there is one basic design, that is one is divided into the steel structure and another is RCC structure. तो हम लोग ये सब्जेक्ट है, इसमें सिर्फ हम लोग स्टील स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम लोग डिज़ाइन स्टडी करने वाले हैं. तो टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी सिलेबस जो तुम लोगों को है अभी. लेट अस स्टार्ट विद दी सिलेबस जो हम लोग डिस्कस करेंगे. सिलेबस में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अपने को फर्स्ट जो मेन पार्ट है, इट इज़ नथिंग बट कनेक्शंस. जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, दैट इज मेन पार्ट कनेक्शन. कनेक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो इट इज़ ऑफ टू टाइप मेनली जो अपने को सिलेबस में. ओके, नॉर्मली इन ओल्ड सिलेबस देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कनेक्शन, दैट इज वन इज बोल्टेड कनेक्शन, then second one that is welded connection, and third one that is reverse. ओके, थर्ड टाइप ऑफ, अभी हम लोग ये ओल्ड सिस्टम हो गया रिवर्स. अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो रेलवे के ब्रिजेस, अदरवाइज कोई ब्रिज अगर तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा तो वहाँ पे रिवर्स यूज़ किए गए. लेकिन अभी ये आउटडेटेड है तो इसलिए हम लोग नॉर्मली बोल्टेड और वेल्डेड स्ट्रक्चर ही यूज़ करते हैं. इसलिए ये दो टाइप ऑफ कनेक्शन हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. दैट इज़ फर्स्ट वन दैट इज़ बोल्टेड कनेक्शन and second one that is nothing but welded connection. Then the next one, whatever connection जो रहेगा इसमें बहुत सारे टाइप के कनेक्शंस है. दैट इज एक्सियल कनेक्शन, ऑल्सो ब्रैकेट कनेक्शन, इसेंट्रिक कनेक्शन अगर आता है तो हम लोग क्या करेंगे. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शन. सो ऑलमोस्ट 15 to 20 lectures will be covered by only bolted and welded connections only. ओके, बिकॉज कोई भी स्ट्रक्चर अगर तुम लोगों को डिज़ाइन करना है, हम लोग अगर स्टील स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो स्टील में तुम लोगों के मेंबर्स तो फिक्स्ड ही रहता है. ओके, मेन जो पार्ट है इट इज़ नथिंग बट कनेक्टिंग पार्ट. तो कनेक्शन हम लोग यहाँ पे मेन डिज़ाइन करने वाले. तो डिज़ाइन में यहाँ पे अगर मैं बोल्टेड की बात करूँगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने लगने वाले हैं. वेल्डेड अगर हम लोग चेक करेंगे तो व्हाट इज़ द साइज ऑफ वेल्ड एंड उसका लेंथ कितना रहेगा वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं. ओके, डिज़ाइन सब्जेक्ट इज़ वेरी सिंपल. इसमें हम लोग वॉट एवर IS कोड प्रोविजन रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन करते हैं. वंस वी सॉल्व द कनेक्शन पार्ट, और कनेक्शन पार्ट अगर हम लोग कंप्लीट करते हैं देन वी कैन प्रोसीड फॉर द मेंबर्स. तो ट्रस्ट यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कौन कौन से टाइप ऑफ मेंबर अपने को पता है, वो सब मेंबर यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं. तो फर्स्ट अगर हम लोग चेक करेंगे सिंपलेस्ट वन दैट इज टेंशन मेंबर. टेंशन मेंबर नॉर्मली हम लोग देखते हैं ट्रस में, अगर तुम लोग देखोगे तो टेंशन मेंबर्स अपने को दिखाई देगा. तो टेंशन मेंबर हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन करने वाले हैं. ओके, एनी मेंबर विच कैरीज द एक्सियल लोड. ओके, एक्सियल लोड लेकिन कौन सा रहेगा, वो टेंसाइल रहेगा. दैट टेंशन मेंबर हम लोग डिज़ाइन करेंगे. नॉर्मली ये अपने को मैक्स टू मैक्स टाइम ट्रस में ही दिखाई देगा. देन नेक्स्ट जो रहेगा दैट इज नथिंग बट कंप्रेशन मेंबर. compression member. Okay, it is very important from the exam point of view because compression member के लिए अपने को नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है उतना ही नहीं आने वाला है. यहाँ पे अपने को बिल्टअप सेक्शन भी स्टडी करना है. टेंशन मेंबर की बात करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टेंशन में जितना लोडिंग नहीं रहेगा, तो इसलिए हम लोग जो बिल्टअप सेक्शन ऑलरेडी जो सेक्शंस है IS सेक्शंस वही हम लोग यूज़ करने वाले हैं. लेकिन जब हम लोग कंप्रेशन मेंबर की बात करेंगे तो नॉर्मल सेक्शन तो हम लोग यूज़ करेंगे ही, प्लस इसमें हम लोग बिल्टअप सेक्शन भी यूज़ करेंगे. ओके, तो इसमें हम लोगों को एक नॉर्मल एक पार्ट आता है जो हम लोग नॉर्मली जो अवेलेबल सेक्शंस है वो हम लोग डिज़ाइन करते हैं. सेकेंड जो बिल्टअप सेक्शन है वहाँ पे अपने को दो रिटर्न टाइप्स आते हैं, दैट इज लेसिंग सिस्टम. ओके, डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ये डिवाइड किया गया है. एंड थर्ड वन आता है दैट इज बैटनिंग सिस्टम, और वी कैन से बैटन्स.
तो ये लेसिंग और बैटन्स तुम लोग को ऑब्जर्व कर सकते हो तुम लोग, जब हम लोग कोई भी स्टील स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहाँ पे हम लोग को आएगा बाद में। ओके, नेक्स्ट, after completion of the compression member, then we can also go for the fourth one, which is nothing but bending, or we can say member subjected to bending. Okay, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, that is flexure member. तो flexure member में normally अपना beam रहेगा, whatever slab which is resting on the column, वो हम लोग नॉर्मल यहाँ पे फ्लेक्चर के लिए मेंबर डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे भी दो टाइप के मेंबर्स हम लोग डिज़ाइन करते हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन लैटरली सपोर्टेड, एंड सेकेंड वन जो रहेगा दैट इज़ लैटरली अनसपोर्टेड। ओके, बोथ आर important from the exam as well as from the study point of view. After completion of this, whatever ये हम लोग का टोटल बेसिक हो जाएगा, जिसमें हम लोग कनेक्शंस और मेंबर्स यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। एक और यहाँ पे रहता है दैट इज नथिंग बट कॉलम बेसिस। आरसीसी में हम लोग फुटिंग स्टडी करते हैं, उसी तरह यहाँ पे हम लोग कॉलम बेसिस स्टडी करेंगे। तो कॉलम बेसिस में भी यहाँ पे दो टाइप के बेसिस हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले, दैट इज फर्स्ट वन दैट इज स्लैब बेस, और सेकेंड वन यहाँ पे रहता है गजेट बेस। ओके, दैट इज गजेटेड बेस। एक और टाइप यहाँ पे रहता है, लेकिन वो हम लोग को सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग सिर्फ इतना ही स्टडी करने वाले हैं। आफ्टर दैट, आफ्टर स्टडिंग द मेंबर्स एंड फुटिंग, वी विल गो फॉर द एक्चुअल स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग को आएगा टोटल फ्लोर सिस्टम आएगा, और एक आएगा टोटल तुम लोग का ट्रस सिस्टम, और एक आएगा प्लेट गर्डर। दीज आर द मेन टॉपिक जो हम लोग को प्रोजेक्ट में भी तुम लोग को लगने वाले हैं, बिकॉज ऑफ द टर्म वर्क मार्क डिस्ट्रीब्यूशन तुम लोग को प्रोजेक्ट करना है, तो उसके रिलेटेड ये टॉपिक रहेंगे। सिक्स्थ वन दैट इज नथिंग बट फ्लोर सिस्टम, देन तुम लोग का आएगा ट्रस। एज अ ट्रस तुम लोगों ने स्टडी किया होगा ऑलरेडी। नेक्स्ट वन आएगा दैट इज नथिंग बट प्लेट गर्डर। ओके, तीनों मेंबर ऑलरेडी स्टडी किए गए रहेंगे। फ्लोर सिस्टम में क्या रहेगा, एक्चुअल बिल्डिंग जो तुम लोगों को है वो दिया रहेगा, उस बिल्डिंग के लिए हम लोग स्लैब, तो हम लोगों का ऑब्वियसली आरसीसी रहेगा। ओके, तो आरसीसी स्लैब, उसके बाद बीम जो आएगा व्हाटएवर डिपेंडिंग ऑन द लोडिंग, बीम, कॉलम, देन फुटिंग, उसका डिज़ाइन टोटल हम लोग फ्लोर सिस्टम में करेंगे। तो इसमें जो मेन पार्ट है इट इज़ नथिंग बट स्टडी ऑफ लोडिंग, और वी कैन से लोड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिल्डिंग। तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बिल्डिंग का फ्रॉम स्लैब टू द फुटिंग, तो वो हम लोग मेनली यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। बिकॉज व्हाटएवर डिज़ाइन जो पार्ट है, डिज़ाइन में हम लोग बीम, कॉलम और फुटिंग स्टडी करने वो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे ऊपर सीख लेते हैं। तो फ्लोर सिस्टम में टोटल अपने को एक क्वेश्चन आता है विच इज़ फॉर दी अराउंड 32 मार्क्स। तो इसमें हम लोगों को टोटल टॉप टू बॉटम हम लोगों को डिज़ाइन पूछा गया रहता है। तो एट दैट टाइम अपने को लोड डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम लोडिंग ऑन द बीम, कॉलम और फुटिंग, so that we can design that particular member for that maximum loading. Similarly ट्रस है, ट्रस के लिए भी सेम, हम लोगों को ऑलरेडी ट्रस का देखो लोडिंग का हम लोगों को पहले से ही पता रहता है, बिकॉज ट्रस के लिए हम लोगों ने टू फाइंड दी मैक्सिमम फोर्सेस वेदर इट इज़ टेंशन और कंप्रेशन, ऑलरेडी हम लोगों ने मेथड सीखे हुए हैं, दैट इज सेक्शन मेथड एंड जॉइंट मेथड। ओके, ये दो मेथड भी यहाँ पे हम लोग स्टडी करने हैं, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हम लोग मेथड स्टडी करेंगे दैट इज नथिंग बट ग्राफिकल मेथड। ओके, ये तीनों मेथड से कौन से भी मेथड से अगर तुम लोगों ने लोडिंग निकाल लिया तो भी चलेगा। ओके, आफ्टर दैट डिटर्मिनेशन ऑफ दिस लोडिंग वी कैन सिंपली डिजाइन द मेंबर्स ऑफ द ट्रस एज ए टेंशन मेंबर एंड कंप्रेशन मेंबर ओनली। ट्रस को अभी तुम लोगों को पहले से ही पता है कि ट्रस मतलब क्या रहता है, जिसके मेंबर्स एक्सियल फोर्सेस में रहेंगे। एक्सियल फोर्सेस मतलब कौन कौन सा रहेगा, दैट इज नथिंग बट टेंशन एंड कंप्रेशन। तो इसलिए टेंशन और कंप्रेशन के लिए हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। सो
आई होप सबको यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिख रहा है. लेट अस प्रोसीड फर्दर. आफ्टर दैट प्लेट गर्डर अपना एक पार्ट है. प्लेट गर्डर में देखो यहाँ पे तुम लोगों को प्लेट गर्डर इट इज़ नथिंग बट वन ऑफ द टाइप ऑफ बीम ओनली. एक्चुअली होता क्या है, हम लोग जब बीम डिज़ाइन करते हैं दैट इज़ नथिंग बट फ्लेक्चर मेंबर. जो इंडस्ट्री मेड तुम लोगों का सेक्शन है उसका कुछ लिमिट है, दैट इज़ IS HB 600, यानी कि एक लिमिट के बाद वो हम लोग नहीं बनाते. तो इसलिए वो स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर है दैट इज स्टैंडर्ड जो सेक्शंस रहेंगे उसके अगर आगे तुम लोगों का अगर सेक्शन बढ़ रहा है तो एट दैट टाइम हम लोग मैन्युअली और वी कैन से बिल्टअप सेक्शन क्रिएट करते हैं. तो बिल्टअप सेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, तो वो हम लोग प्लेट से क्रिएट करते हैं. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट गर्डर. इसमें क्या रहता है, एक तुम लोगों का फ्लेंच और ये वेब, ये तुम लोगों का प्लेट्स रहेगा जो हम लोग वेल्ड करेंगे या फिर वॉट एवर कनेक्शन प्रोवाइड करके इसको हम लोग यहाँ पे कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे टू फॉर्म ए आई सेक्शन. दैट आई सेक्शन इज नथिंग बट योर प्लेट गर्डर. तो वो प्लेट गर्डर भी अपने को डिज़ाइन करना पड़ेगा. कब आएगा मैक्स टू मैक्स, जब हम लोगों का लोडिंग बहुत ज़्यादा रहता है, सो दैट एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर और वी कैन से एग्जिस्टिंग सेक्शंस कांट बियर दैट लोडिंग. तो एट दैट टाइम हम लोग खुद से यहाँ पे सेक्शन बनाएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेट गर्डर. तो इसके डिज़ाइन के लिए भी बहुत सारे तुम लोगों के स्टेप्स हैं. तो अभी देखो ये टोटल तुम लोगों का सिलेबस हो गया जो हम लोगों को नॉर्मली टोटल सिलेबस में है. ओके, कनेक्शंस, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, फ्लेक्चर मेंबर, कॉलम बेसिस, फ्लोर सिस्टम, ट्रस एंड प्लेट गर्डर. ओके, अभी देखो टर्मवर्क की अगर हम लोग बात करेंगे तो टर्मवर्क हम लोग का नॉर्मली जो सब्जेक्ट के लिए हम लोग करते हैं दैट इज असाइनमेंट. ओके, अदर तुम लोगों का अटेंडेंस. इसमें हम लोग को देखो एक और एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा दैट इज नथिंग बट प्रोजेक्ट पार्ट. तो अभी इस प्रोजेक्ट पार्ट में क्या रहता है तुम लोगों को, ये जो 3 प्रोजेक्ट है दैट इज 6, 7, 8 फ्लोर सिस्टम, ट्रस और प्लेट गर्डर, ये तीनों में से 2 तुम लोगों को एज ए प्रोजेक्ट करके तुम लोगों को टर्म वर्क में सबमिट करना है. तो इसमें तुम लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा प्रैक्टिकल में या फिर बाद में मैं दे दूंगा. तो डिपेंडिंग ऑन दी रोल नंबर और वी कैन से देख लेंगे हम लोग. कुछ तुम लोगों के स्टूडेंट्स जो रहेंगे फ्लोर सिस्टम और ट्रस करेंगे, 1/3 स्टूडेंट्स जो रहेंगे वो ट्रस और प्लेट गर्डर करेंगे और 1/3 स्टूडेंट्स फ्लोर सिस्टम एंड प्लेट गर्डर करेंगे. इसका एक बेनिफिट देखो, वॉट एवर तुम लोगों का जो एग्ज़ाम है इसमें अगर तुम लोगों का एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है तो उसमें देखो तुम लोगों को ये जो पार्ट है तीनों में से एक पार्ट तुम लोगों को कंपलसरी क्वेश्चन में आता ही है, दैट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन. मैक्स टू मैक्स टाइम 80% अभी तक तो तुम लोगों का फ्लोर सिस्टम और ट्रस आया हुआ है. और इसको हम लोग ज़्यादा वेटेज क्यों देते हैं, बिकॉज ये जो पार्ट है तीनों पार्ट ये 32 मार्क्स के लिए पूछे जा सकता है. ध्यान में रखना 32 मार्क्स टोटल, ओनली 1 क्वेश्चन जो तुम लोग का कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा. तो इसलिए हम लोग फ्लोर सिस्टम, ट्रस और प्लेट गर्डर ये तीनों कभी ऑप्शन नहीं रखते हैं. ओके, ध्यान में रखना ये तीनों को तीनों तुम लोगों को करना ही है, बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा उसके लिए कुछ ऑप्शन भी नहीं रहेगा. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अगर नहीं करते हो तुम लोग तो टोटल पेपर में से 32 मार्क्स, 80 में से 32 मार्क्स वैसे ही चले जाएंगे. ओके, मैक्स टू मैक्स टाइम फ्लोर सिस्टम और ट्रस पूछा गया है. अगर ये तीनों अगर करते हो तो तीनों पूछेंगे ही. अगर फर्स्ट क्वेश्चन में ये और 6 और 7 पूछा गया है तो तुम लोगों को लास्ट क्वेश्चन में प्लेट गर्डर 16 मार्क्स के लिए पूछेंगे. ओके, सेम क्वेश्चन पेपर अगर तुम लोग लोगे तो अगर ये 2 तुम लोगों को पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में, फ्लोर सिस्टम को और रहता है ट्रस, तो ट्रस और फ्लोर सिस्टम दोनों में से एक तुम लोगों को सॉल्व करना होता है. अगर ये दोनों पूछा है तो थर्ड जो क्वेश्चन रहेगा इट विल बी फॉर 16 मार्क्स इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. जो तुम लोगों का लास्ट क्वेश्चन रहता है उसमें तुम लोगों को 16 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. तो इसलिए ध्यान में रखना कि ये अपने को मैक्स टू मैक्स टाइम कंप्लीट करना ही है. अभी देखो तुम लोग जब सिलेबस पढ़ोगे तो तुम लोग को पता रहेगा कि डिज़ाइन एंड ड्राइंग वॉट एवर डिज़ाइन सब्जेक्ट जो रहेगा उसके लिए अपने को IS कोड फॉलो करना है. तो अभी इसके लिए भी हम लोगों को IS कोड लगेगा. हर एक लेक्चर में तुम लोगों को IS कोड हार्ड कॉपी लेके बैठना ही है. ओके, तो यहाँ पे IS कोड तुम लोगों को लगने वाला है दैट इज़ IS 800 ओके 2007 एडिशन. ध्यान में रखना ये तुम लोगों को ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा, यू कैन डाउनलोड इट एंड उसके हिसाब से तुम लोग स्टडी करोगे. वट एवर डिज़ाइन जो सब्जेक्ट है इसमें मैक्स टू मैक्स तुम लोगों का जो वैल्यूज़ है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं रहती है. जो भी तुम लोगों के डिज़ाइन स्टेप्स रहेंगे या फिर फॉर्मूलेज रहेंगे बड़े बड़े वो ऑलरेडी IS कोड में तुम लोगों को इंडिकेट किए गए रहेंगे. हम लोगों को सिर्फ कंसेप्ट यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है या फिर कौन से मेंबर के लिए विच फोर्स एप्लीकेबल है, ये सब चीज़ें तुम लोगों को लेक्चर में स्टडी करना. ओके, वॉट एवर जो फॉर्मूलेज हम लोग देंगे इट इज़ नॉट नीड और वी कैन से देयर इज़ नो नीड टू
बग अप दैट फॉर्मूलेज। ओके, अगर वो ध्यान रखने की कोशिश करोगे तो इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सिर्फ स्टेप्स के ऊपर या फिर कंसेप्ट से ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, सो दैट जो फॉर्मूलेज आएंगे बड़े बड़े हम लोग डायरेक्टली IS कोड से ही हम लोग फॉलो करेंगे। सेकेंड जो है, हम लोग जो सेक्शन हम लोग को लगने वाला है उसके लिए अपने को स्टील टेबल लगेगा। ओके, स्टील टेबल एक बुक है, तो ये स्टील टेबल तुम लोगों का एक IS स्टैंडर्ड भी रहता है, या फिर मोस्टली हम लोग अगर करके एक अगर से तुम लोगों को ये स्टील टेबल मिल जाएगा। तो मार्केट से परचेस करोगे तो वेल एंड गुड है, ऑनलाइन भी अवेलेबल रहता है, लेकिन तुम लोग ऑनलाइन देखने से अच्छा ये ऑफलाइन ही देखो, सो दैट एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम तुम लोगों को प्रॉब्लम ना आए। ओके, वॉट एवर जो हम लोग को सेक्शन दिए रहेंगे, जो हम लोग को यूज़ करना है फॉर दी टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, फ्लेक्चर मेंबर या फिर कॉलम के लिए, वो सब सेक्शंस अपने को स्टील टेबल से ही यहाँ पे सिलेक्ट करना है। स्टील टेबल मतलब क्या है, इसमें तुम लोग को टोटल प्रॉपर्टीज़ दिया रहेगा जो स्टील हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके, इंडस्ट्री से जो मैन्युफैक्चर होता है, वेदर इट इज़ आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन, जो टाइप के सेक्शंस अवेलेबल है, उस सब सेक्शंस की प्रॉपर्टीज़, उसका एरिया कितना रहेगा, उसका CG कहाँ पे, उसका लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ये सब चीज़ें ये स्टील टेबल में रहेंगी। ओके, तो हर एक वक्त अपने को हर एक सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर उसका प्रॉपर्टीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने को रेडीमेड यहाँ पे स्टील टेबल में रहेंगे, और ये दोनों चीज़ें तुम लोगों को एग्ज़ाम में भी तुम लोगों को अलाउड है। ओके, तो इसलिए ये दोनों के दोनों चीज़ें तुम लोगों को हार्ड कॉपी में रखना ही है। इसका अगर तुम लोगों को चाहिए तो मैं आफ्टर क्लास ये तुम लोगों को प्रिंट यहाँ पे ग्रुप में मैं तुम लोगों को शेयर करूँगा, तो उसका एक प्रिंट लेके रख देने का है। और स्टील टेबल के लिए नॉर्मली मार्केट से ही इसको परचेज़ करो, अराउंड 50 to 100 रुपीज़ में तुम लोगों को स्टील टेबल आ जाएगा। ओके, तो अगर ये चीज़ें तुम लोगों के पास रहेंगी, देन वी कैन प्रोसीड फॉर द एक्चुअल डिज़ाइन ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर। Everyone getting my point?